Morning to all. This is science class 6 chapter 12 electricity and circuit. We have already read about the electric cell in our previous class. So today we will start activity first year. Let we start. Take a torch and look inside its bulb. एक टॉर्च ले लो और इसके अंदर के बल्ब को देखो. You can also take out the bulb with the help of your teacher. आप इस बल्ब को बाहर भी ले सकते हैं अपने टीचर की हेल्प से. What do you notice? आप क्या नोटिस करते हैं? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? फिगर 12.2b. क्या आप एक पतला तार जो कि बल्ब के ग्लास के बीच में है, जैसे कि फिगर 12.2 में दिया हुआ है, देख सकते हैं. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. अब आप इसको टॉर्च को ऑन कर दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि बल्ब का कौन सा पार्ट है जो ग्लो कर रहा है. द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. पतला तार जो कि लाइट दे रहा है बल्ब का फिलामेंट कहलाता है. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. द फिलामेंट इज फिक्स्ड. फिलामेंट भी फिक्स होता है दो पतले तारों से जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. एज सोन फिगर 12.2b, जैसे कि फिगर 12.2b में दिया हुआ है. वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब. फिगर 12.2b. वन ऑफ दीज थिक वायर, इस उनमें से एक जो पतला तार होता है वो कनेक्ट होता है मेटल बेस से. मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, यानी कि बल्ब के बेस के मेटल में कनेक्ट होता है. द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. और जो दूसरा तार होता है वो कनेक्ट होता है मेटल टिप से जो कि बेस के सेंटर में है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए टर्मिनल दिया हुआ है, एक ऊपर टर्मिनल है इस जगह पर, ये नीचे का पूरा पोर्शन बेस है और ऊपर ग्लास लगा है. इसमें एक नीचे सेंटर में जो टिप दिए, एक तो ये टर्मिनल और एक ऊपर टर्मिनल दिखाई दे रहा है. आप इसे देख सकते हैं. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड हियर. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब. यानी कि यहाँ पर दो टर्मिनल दिए गए हैं. एक तो कहाँ पर है, आपके मेटल टिप दिया है एक तो सेंटर में और एक बेस पर दिया हुआ है. आप इसे देख सकते हैं. दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. ये इस तरह से फिक्स होते हैं कि एक दूसरे को टच ना कर सकें. द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन. इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घरों में भी उपयोग करते होंगे, ये भी इसी तरह के डिज़ाइन के होते हैं. दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच. यानी कि इस तरह से जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो बल्ब है उसके दो टर्मिनल होते हैं. वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल. इनके दो टर्मिनल क्यों होते हैं? Caution: never join the two terminal of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. आपको कभी भी इन दोनों टर्मिनलों को एक साथ, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनलों को एक साथ नहीं जोड़ के रखना चाहिए जब तक कि उसमें कोई डिवाइस कनेक्ट ना हो. इफ़ यू डू सो, अगर इस तरह से आप करते हैं तो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग. तो जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिक सेल का वो बहुत तेज़ी से यूज हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा. So today's class finish here. Tomorrow we will start a bulb connected to an electric cell and activity 2 also. Thank you. Have a nice day.